नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवमी विषय सामाजिक पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन व शौर्य परंपरा के अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 4 का अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में जयपुर राज्य में किसान आंदोलन भी प्रमुख थे। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतरी ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लगान में यानी लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वासन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो राजस्थान में जिस प्रकार अन्य स्थानों पर किसानों की स्थिति खराब थी, वैसी स्थिति जयपुर राज्य में भी थी। जयपुर राज्य के किसान शासकों के आतंक, अत्याचार और उनके शोषण से पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का जो मूल केंद्र था वो राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतरी ठिकाने थे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन का श्री गणेश है वो सीकर से हुआ। सीकर के जो नए राव राजा थे कल्याण सिंह, उन्होंने 1922 में 25 से 50% ने कर लगान लगा दिया और फिर आश्वासन दिया कि अगले वर्ष जो लगान लिया जाएगा, लागत ली जाएगी, उसमें छूट दी जाएगी। राव राजा कल्याण सिंह ने इसका पालन नहीं किया। किसान नाराज हो गए और नाराज किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरिब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिस छोटी जरीब का उपयोग करवाया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफे के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो जो किसान आंदोलन था उसमें रामनारायण चौधरी और हरिब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की जो गूंज थी वो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी देखने को मिली। फिर ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह ठिकाने में नियमित रूप से भूमि का बंदोबस्त है वो की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त कराने और उसे पूर्व संरक्षण का कार्य करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग करवाया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में और वृद्धि कर दी। 1932 ईस्वी बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय यानी जनवरी 1934 किसानों द्वारा के भाषणों में ठिकाने के नीति की कटु आलोचना की गई। तो सीकर में 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर जाट महासभा के तत्वाधान में एक भव्य समारोह हुआ, जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने
सितंबर 1933 में सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया और महायज्ञ के जो अध्यक्ष हैं उसके लिए राव राजा से हाथी मांगा गया। राव राजा ने हाथी देने से इनकार कर दिया और राव राजा के हाथी देने के इनकार करने के कारण किसानों और शासकों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। और जब महायज्ञ हुआ जनवरी 1934 में, तो उस महायज्ञ में किसानों द्वारा भाषणों के माध्यम से राव राजा की और ठिकाने की कटु आलोचना की गई। इससे खीन होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा चौथिया की वास नामक गांव में महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो जब ठिकाने की कटु आलोचना भाषणों के माध्यम से हुई तो राव राजा वो नाराज हो गए और जब नाराज होकर उन्होंने जाट सभा के जो सचिव थे चंद्रभान, उनको गिरफ्तार कर 6 सप्ताह की जेल दी और 51 रुपया का उनको ऊपर जुर्माना का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसी क्रम में सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा चौथिया का वास नामक गांव में महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया और उस अभद्र व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और उस महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किशोरी देवी ने की। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 4 जाट किसान मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे छेतराम, टिकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई थी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। तो अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का जो राजस्व अधिकारी था वो पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में लगान वसूल करने पहुंच गया और उस समय जब वो लगान वसूल करने जाता है तो वह किसानों में हिंसा भड़क उठती है और हिंसा भड़कने के बाद पुलिस गोली चला देती है, जिसमें 4 जाट किसान मारे जाते हैं, 14 लोग घायल हो जाते हैं। और जिसमें जो शहीद होते हैं उस शहीद किसानों में सेतराम है, टिकूराम है और उसके बाद लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और इस हत्याकांड की जो गूंज है वो ब्रिटिश संसद में भी सुनाई देती है और उसे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा है जो सीकर की ओर इस बात का भी ध्यान देते हैं। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लामपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1937 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसान के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने शस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। तो धीरे धीरे जो सीकर का और जयपुर का जो किसान आंदोलन था धीरे धीरे सब गांवों में फैलने लगा। किसानों ने ठिकानों में भी जाटों को भूमि देने से मना कर दिया और 16 मई 1934 में अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने अपने आदमियों से हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों को परेशान किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने शस्त्र व्यक्तियों के साथ में किसानों पर लाठियों और तलवारों से वार कर किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों
की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने शस्त्र संगठित होकर उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1937 को जयपुर महाराजा को एक मांग पत्र प्रेषित किया, जिस और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायत की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामत 1936 ईस्वी में ठिकाना में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 को जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। तो जागीरदारों की इस प्रकार की हरकतों से शेखावाटी के जो किसान थे वो नाराज हो गए और उन्होंने सशस्त्र संगठित होकर डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1937 को जयपुर महाराजा को एक मांग पत्र प्रेषित किया और जिसमें प्रार्थना की गई कि हमें जागीरदारों के आतंक से मुक्त कराए। शेखावाट के जो नाजिम ने अपनी रिपोर्ट थी वो राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और समाधान के लिए सुझाव भी दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1937 में ठिकानों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सीकर और शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार का गठन होता है उसके साथ में होता है और उस समय राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की भी व्यवस्था प्रारंभ की। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, सीकर किसान आंदोलन को प्रोत्साहन कब मिला? प्रश्न संख्या 2, बसंत पंचमी 1932 के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के भव्य सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया? प्रश्न संख्या 3, किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में महिलाओं का सम्मेलन कब आयोजित हुआ? और प्रश्न 4, जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार का गठन कब हुआ? ये 4 अभ्यास प्रश्न हैं, आपको गृह कार्य के रूप में करके लाना है। धन्यवाद।